हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सुबह सुबह चाय पीने के बाद बहुत सारा काम था, वो निपटा कर मैंने दोपहर में बनाई आलू भिंडी। तो ये सूखी हुई आलू भिंडी है, ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। ये फिनिश करने के बाद मैंने बाकी का काम ख़त्म किया। थोड़ा देर मैं सो गई, फिर उठकर मैंने चाय पी और उसके बाद थोड़ा देर के बाद मम्मी ने कहा कि तैयार हो जाओ, आज हम गणपति बप्पा के दर्शन के लिए जाएंगे। तो नहा धोकर हम लोग फटाफट तैयार हो गए और फिर हम गणपति बप्पा के दर्शन के लिए चल पड़े। तो वैसे तो हम हर साल पापा के साथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, बट इस बार वो शहर से बाहर गए थे काम से, तो इसलिए हमें बहुत बेकार लग रहा था, हमारा जाने का मन भी नहीं था। बट मम्मी ने कहा कि पापा ने फ़ोन करके बोला है कि आप लोग ज़रूर जाके आना। और तो ये पहली बार था जब हम गणपति बप्पा के दर्शन के लिए अकेले जा रहे थे। अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो मम्मी ने पूरा शहर देखा हुआ है, इसलिए कोई भी परेशानी नहीं होती बाहर जाते समय। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ पर मंत्र उच्चारण होने लग गए थे और कुछ लोग वापस भी जा रहे थे। तो हमें लगा कहीं आरती हो ना गई हो, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पे आरती हमारे जाने के बाद हुई। तो बस थोड़ा देर में ही आरती शुरू हो गई। तो जैसे ही आरती शुरू हुई ना, मैंने अपना कैमरा बंद किया और हमने थोड़ा देर आरती एंजॉय की। तो बहुत ही मज़ा आता है यार ऐसी जगहों पर जाने में। तो बिल्कुल मन एकदम गदगद हो जाता है, या फिर कहो तो बिल्कुल शांति मिलती है। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही फेमस है राजकोट में। यहाँ पर लोग कहते हैं कि त्रिकोण बाग का राजा भी कहा जाता है हमारी गणपति जी को। वहाँ से आने के बाद हमने एक अच्छा सा गोला एंजॉय किया, जो कि हम हर बार ही खाते हैं। तो हर बार ये बहुत अच्छा होता है। इस बार मुझे लगा कि थोड़ा सा हल्का कुछ कमी थी। उसके बाद हम लोग गए और हमने अंतरा को राइड में बिठाया। तो जब भी हम उसे मेले में ले जाते हैं या फिर ऐसी साइट्स पे ले जाते हैं ना, तो वो हमेशा से जिद करती थी इसमें बैठने के लिए, जाने के लिए, इस बाकी बच्चों को देखकर। बट उसके पापा उसे नहीं जाने देते हैं, बिकॉज़ वो अभी छोटी है। तो अब वो थोड़ा बहुत बड़ी हो गई है। तो मैंने सोचा कि अभी फ्री है तो हम यहाँ पर उसे जाने देते हैं। उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम उसे ले गए ये खिलौने वाली गाड़ी में, जहाँ पर ना बच्चे लाइट और म्यूजिक के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ना जैसे हम पहुँचे तो फिर से हमें पापा की याद आई, क्योंकि वो हमें यहाँ पर लेकर आते थे। तो उसके बाद अंतरा ने अच्छे से राइड एंजॉय किया। फिर ना भूख लग रही थी, तो मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम एक अच्छा सा सैंडविच खा लेते हैं, क्योंकि घर पे खाना बना हुआ है तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहाँ से सैंडविच लेने के लिए चले गए। हमने ऑर्डर दिया लेकिन काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए हमने सोचा चलो तब तक हम लोग थोड़ा सा वीडियोस बना लेते हैं टाइम पास के लिए। और ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जो बहुत तूफ़ानी है। तो जब भी हम उसे बाहर लेकर जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तूफ़ान करती है और उसके दादाजी ही उसे संभालते हैं ज़्यादातर। बट इस बार पापा नहीं थे, तो मम्मी के साथ उसने थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया आराम से बैठ के। मम्मी उसे कुछ बता रही थी तो आराम से बैठ कर सुन रही थी। फिर हमने अपना पार्सल लिया और हम चले गए घर की तरफ। फिर लेट भी हो रहा था, इसलिए हमने फटाफट ऑटो कर लिया और उसके बाद हम घर को चले। तो पूरा वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस पापा की कमी थी क्योंकि हम उनके बिना जाते नहीं हैं। तो बस उसके बाद हमने अपना सैंडविच आराम से एंजॉय किया घर आके।